तो अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में उनकी बड़ी बहू पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात के पीछे संपत्ति विवाद की बात सामने आ रही है। आरोप है कि बहू लंबे समय से ससुर पर संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। महाराजगंज जिले में सामने आए इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के अनुसार सच्चाराम गुप्ता नाम के बुजुर्ग की हत्या के मामले में उनकी बड़ी बहू शोभा गुप्ता पर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि परिवार में संपत्ति को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। आरोप है कि शोभा गुप्ता अपने ससुर से संपत्ति अपने नाम कराने की मांग कर रही थी, जबकि सच्चाराम गुप्ता अपनी संपत्ति दोनों बेटों के बीच बराबर बांटना चाहते थे। इसी विवाद के बीच बुजुर्ग की हत्या की बात सामने आई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नाम है, वह कहाँ के रहने वाली, क्या पूरा मामला है? हम सोनबरसा का रहने, सुनीता नाम है मेरा, विजय कुमार गुप्ता मेरे पति का नाम है, और मेरे ससुर थे जो मरे हैं। वो मेरे जेठान धन के लिए मारी है। आपकी जेठान का क्या नाम है? शोभा गुप्ता। कहाँ की रहने वाली? सोनबरसा की रहने वाली है। इनका मायका कहाँ है? इनका मायका नौतनवा है। अच्छा, क्या विवाद चल रहा था पहले? विवाद जमीन के मामले में विवाद वो कर रही थी, खेती बाड़ी के मामले में। बाबूजी से बोल रही थी कि लिख दीजिए, मेरे नाम से लिख दीजिए। वो बोल रहे थे मेरे 2 बच्चे, हम नहीं लिखेंगे किसी के नाम से। मेरे दोनों बच्चे का है जायदाद है, इसी के वजह से वो मरवा दी है। वो पहले से बोल रही थी कि हम आपको मरवा देंगे। धमकी दे रही थी? हाँ, धमकी दे रही थी। हम बोले बाबूजी से कि चलिए FIR अभी एक है वहाँ महाराजगंज हम देने जा रहे थे, लेकिन बाबूजी नहीं दिए। इस वजह से कि वो मतलब जाने दो, हम बांट देंगे आधे आधे, इसी के वजह से वो धमकी दे रही थी। हम बोले बाबूजी से चलिए महाराजगंज हम वहाँ पर करेंगे FIR सीधे जिले पर। तब वो कह रहे थे अच्छा जाने दो, लेकिन उसके बावजूद भी वो मार दी उनको। उनके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? उसके हस्बैंड वो 25 साल से खुद को मरवा कर फेंकवा दी है। 25 साल पहले सुखू गुप्ता। 25 साल नहीं अभी हुआ उनको, अभी उनके 16-17 साल हुआ। गायब करवा दी है। हाँ, गायब करवा दी है। ससुर क्या करते थे? मेरे ससुर साधु थे। हाँ, पूजा पाठ बस करते थे, मेरे में खाते थे, मेरे ही में रहते थे। हाँ, वो बहुत अच्छे से जो वो करते थे वो सही करते थे। जमीन का मामला था? जमीन का मामला पूरे खेत का मामला कितना था। रहा होगा तब भी? अरे वही 4 मानी से ऊपर है, 5 मानी खेत है तो टोटल? हाँ, टोटल 5 मानी से ऊपर खेत है। कब नहीं। कल कुछ विवाद हुआ था क्या? हाँ, मैडम से खेत में विवाद हुआ था। वही झगड़ा बोल रही थी कि दे दीजिए, मेरा पूरा जमीन दे दीजिए, कौन वाला पूरा दे दीजिए। बाबूजी बोले कि इसमें दोनों लोग हैं, हम रकबा बांटेंगे, हम एक लोग का नहीं देंगे। हम किसी के साथ हम बेईमानी नहीं करेंगे। और ये क्या करती हैं? ये पढ़ाती है, शिक्षा मित्र है यही प्राइमरी स्कूल पे। अच्छा, किससे मारे हैं सब? वो टंगुली से मारी है, टंगुली या चाकू से पूरे मुंह में मारी है, पूरा मुंह मतलब पूरा फोड़ दी है। पहचान? डेड बॉडी? हाँ, डेड बॉडी देखे हैं। डेड बॉडी उसके घर के आगे ही। हाँ, उसके घर के बगल, वही तुरंत वही जस्ट उसके घर के सामने। हाँ, घर में से खून आया है उसके, वही मार कर बाहर लाश कर दी है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के चौहना गांव में एक घर के अंदर पति पत्नी और उनके 2 बच्चे के शव मिले। पुलिस ने मौके से कुछ सामान भी बरामद किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के चौहना गांव की मजरा गोसाईपुरवा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर के अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल से एक तमंचा, कुछ खोखे और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। शुरुआती जांच में मोबाइल से मिले एक वीडियो के आधार पर लेन देन विवाद की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी वजह साफ हो पाएगी।
वहीं बहराइच से सड़क निर्माण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। वार्ड नंबर 10 में बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर भाजपा सभासद ने सवाल उठाए हैं। सभासद ने प्रशासन को पत्र लिखकर जांच और निर्माण कार्य रोकने की मांग की है। बहराइच कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 10 में सड़क निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा निर्विरोध सभासद आशीष सिंह ने पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य पर मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। सभासद का कहना है कि सड़क की मोटाई और गुणवत्ता तय मानकों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल निर्माण रोककर जांच कराने की मांग की है। करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 1600 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सभासद ने जांच में दोषी पाए जाने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही और वार्ड में बेहतर गुणवत्ता वाली सड़क बनाने की मांग की है। आपका और क्या है आप? हमारा नाम आशीष सिंह है। मैं इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड का सभासद हूँ। आपके द्वारा लिखित शिकायत की गई है रोड निर्माण में मानकहीनता को लेकर के, क्या मामला है, कहाँ निर्माण हो रहा है? ये 2024 में है, एक रोड है आशीष सिंह के निवास से लेके कटी चौराहे तक की रोड का हमारे द्वारा प्रस्ताव किया गया, जिसको है विधायक में से ये रोड 2026 में पास होके आई। अब इस रोड को बनाने के लिए एक गोंडा के ठेकेदार, वो उनका नाम है कुलदीप सिंह, ये कुलदीप सिंह ने टेंडर लिया। उसके बाद जब काम चालू हुआ तो काम आपने खुद ही रोड की अगर देख ले तो रोड नीचे बना के नाले ऊपर जा रहे हैं, कहीं नाले नीचे जा रहे हैं तो रोड ऊपर जा रही है। इस पे ना कोई जेई बोल रहा है, ना कोई अधिकारी बोल रहा है, ना कोई यहाँ जांच करने आ रहा है। लगभग कितनी चौड़ी और लंबी रोड है और ये कितने करोड़ का लगभग इस बजट पास हुआ? ये 1 करोड़ है 20 लाख रुपए का बजट है और प्लस ये 375 की रोड है और साइड में दोनों तरफ इंटरलॉकिंग है। कितनी लंबी है लंबाई? ये करीब 1600 मीटर होगी। उन्नाव से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ खेत में धान की रोपाई के दौरान जंगली सियार ने पिता और उसके 3 मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। हमले में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज बांगरमऊ सीएससी में कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के शिवपुरी गाँव में सुबह थड़कम मच गया जब धान की रोपाई के दौरान खेत में घुसे जंगली सियार ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सियार ने उमेश और उसके 3 छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाया। अचानक हुए हमले के बाद उमेश ने हिम्मत दिखाई और सियार का मुकाबला कर बच्चों को बचाया। घटना में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने जंगली जानवर को पकड़ने की मांग की है। मैं तुम्हारा कहाँ रहते हो? शिवपुरी में सर। शिवपुरी? हाँ अच्छा, क्या घटना हुई आज? सर, जो है सियार ने हमला कर दिया बच्चन पर। यहाँ तो धान लग रहे हैं, करीबन 50 फीट दूरी रहे गांव से, मतलब वो बच्चन से रहे। जब हमने देखा तो हमारे बच्चन के सामने वो बिंदा पड़ा, तब हम वहाँ से भागे। जब लग भागे तब लग हमारे बच्चों को नोट डरा। इसके बाद में हमारे पर भी हमला कर दिया। हमारे अच्छा, बच्चों पे हमला कर रहा था। बचाने गए तो हमको भी उसने हमला कर दिया। हमारे सब हाथ पर नोट डाले सब। और सब यही सब बच्चन चंजे खमा गए मंत्री। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? 4 लोग। 4 लोग घायल हुए। तो शेर कैसे बचे हुए? उससे कैसे बचे? वो जो है साहब, फिर गाँव जो अगल बगल देखते थे वो दौड़ करके आए। जब लग हमने पकड़ा उसको काबू में किया था, लेकिन सब लोग दौड़ के आए, फिर उसको पकड़ा कर तब उसको मारा पीटा। अच्छा, फिर कहाँ आए हो इलाज के लिए? अलीगढ़ से मारपीट का मामला सामने आया है। यहाँ होटल पर खाना खाने के बाद पैसे मांगना कर्मचारी को भारी पड़ गया। आरोप है कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के तेलीपाड़ा मोहल्ले में दबंगों पर होटल कर्मचारी से मारपीट का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने होटल में खाना खाने और पैसे नहीं दिए। पेमेंट मांगने पर दबंगों ने कर्मचारी को पीट दिया, जिससे उसकी नाक टूट गई। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसे जैन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्यवाही की बात कह रही है।
वहीं बुलंदशहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। 28 जुलाई से लापता 11 वर्षीय चौथी कक्षा की छात्रा चारू कश्यप का शव बरामद किया गया है। करीब 92 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद छात्रा का शव काली नदी से मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर में 4 दिन से लापता छात्रा चारू कश्यप की तलाश आखिरकार खत्म हो गई है। चावली गांव के पास काली नदी से छात्रा का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर नदी में उनका शव मिला। छात्रा की तलाश के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगातार अभियान चला रही थी। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी, जो बाद में वापस लौट गई थी। इसके बाद भी लोकल पुलिस और गोताखोरों ने हार नहीं मानी। बागपत से बुलाई गई 6 गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काली नदी से छात्रा का शव बरामद किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची हाउस भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं गोताखोर इरफान ने बताया कि किस तरह लगातार प्रयास के बाद छात्रा का शव बरामद किया गया है। क्या नाम है? मैं इरफान गोताखोर बागपत से आया था कल सुबह अपनी टीम को लेके। अच्छा, बच्ची की बॉडी कहाँ मिली है, कैसे, बच्ची कितना की प्रयास बॉडी किया? चावली गांव में मिली है। मेरी टीम में मेरे साथी फारूक, इस्लाम, मुस्तफ़ा, नईम, हुसन शरीफ सभी लोग थे हम, और हमें डेड बॉडी आज बरामद होगी। ये मिली करीबन जहाँ डूबने वाला स्थान है वहाँ से करीबन 3 किलोमीटर आगे चल के 9:30 बजे के आसपास डेड बॉडी हमें कबाड़ में फंसी मिल गई, और हमारा शव भी वहीं से कल से वहीं था हमारा शव। आज हमें डेड बॉडी बरामद होगी। हमने उसके बाद अभी नहीं मिला। कौन टीम थी आप लोग? अगर बोट बुलाई हमने उसके बाद एनडीआरएफ वालों की, उसमें हमने वो डेड अभी नहीं आई? क्योंकि सहयोग लेना हमें ये पड़ा कि डेड बॉडी ज़्यादा गली थी, भूल ली थी ज़्यादा, तो हमने बोट में रखी। लाने लायक नहीं थी जो हम उठा के ले आते, इसलिए हमने बोट में रखी डेड बॉडी। टीमों का कौन टीमों का सहयोग रहा है? टीमों का सहयोग रहा है जी, एनडीआरएफ का भी सहयोग रहा है हमारे साथ, एसडीआरएफ का भी रहा है, और हमारे शासन प्रशासन का भी सहयोग रहा है, हमारी नगर पालिका भी सहयोग रहा है। हमें सब तरह का, हर तरह का सहयोग हमें मिला। पत्रकारों ने हमारी हिम्मत बढ़ाई और पब्लिक ने, शहर वालों ने दुआ करी। मंदिरों मस्जिदों में दुआ हुई कि बच्ची बरामद हो जा। आज हमारी दुआ, जनता की दुआ कबूल होगी। क्या संदेश देंगे इस? ये संदेश ये देंगे जी, हमने जो ये शहर का माहौल देखा, बुलंदशहर का, ये बहुत अच्छा देखा, और सभी लोगों ने हमारा सहयोग करा। हम बात कर सकते हैं। फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी चेतावनी बिंदु को पार कर गया है, जिससे तटवर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा का जलस्तर 136.70 मीटर तक पहुंच गया है, जो चेतावनी बिंदु 136.60 मीटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। हालांकि खतरे का निशान 137.10 मीटर पर है। जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। कई गांवों में संपर्क मार्ग प्रभावित होने लगे हैं, जिससे ग्रामीणों की परेशानियां बढ़ रही हैं। बताया जा रहा है कि नरोरा बैराज से गंगा में 1,72,721 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंगा की बाढ़ से फर्रुखाबाद की 3 तहसीलें प्रभावित होती हैं। प्रशासन की ओर से हालात पर नजर रखी जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर निशाना साधते हुए कई बातें कही हैं। साक्षी महाराज का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गोली चली थी, पहले दिन चली थी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया था, उनका इस्तीफा मांग रहे थे, सदन में भी चर्चा हुई थी, पर कह रहे थे आ नहीं रहे, अमित शाह डर गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी एक बड़े बाप का बेटा है, और जन्म लेते ही उसको बता दिया तुम प्रधानमंत्री बनोगे। आज मैं लिख देता हूं कि किसी जन्म में भी राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। विदेशी नारी से पैदा हुआ बालक कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, उसे राष्ट्र की बागडोर नहीं दी जा सकती। तैयारी कर रहे हैं 2026-2027। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे लगता है अब की बार 300 पार। कानपुर से मानव सेवा की शानदार तस्वीर सामने आई है। यहाँ रक्तदान महादान का संदेश देते हुए पुलिस कर्मियों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थैलेसीमिया मरीजों की मदद के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। कानपुर के ग्वालटोली स्थित आरोग्य धाम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट, थैलेसीमिया समिति और आरोग्य धाम के संयुक्त तत्वाधान में हुए शिविर का शुभारंभ ग्वालटोली थाना प्रभारी रवि कुमार ने खुद रक्तदान करके किया। शिविर में पुलिस कर्मियों, समाज सेवियों और समिति के सदस्यों के उत्साह के साथ रक्तदान किया गया। डॉक्टरों ने लोगों को रक्तदान के फायदे और जरूरी सावधानियों की जानकारी दी। मैं आरोग्यधाम से डॉक्टर हेमंत मोहन और डॉक्टर आरती मोहन आज कानपुर पुलिस कमिश्नरेट, थैलासीमिया सोसाइटी जो जीएसपीएम मेडिकल कॉलेज से इसमें सदस्य हैं और आरोग्य धाम के सौजन्य से ग्वालटोली थाने में आरोग्य धाम परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। देखिए, थैलासीमिया से हज़ारों बच्चे पीड़ित हैं और वहाँ पर ब्लड की डिमांड बहुत अधिक है, तो उन बच्चों की जान बचाने के लिए हम लोगों ने आज ये महादान किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे ग्वालटोली थाना अध्यक्ष रवि कुमार, मैंने डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन ने रक्तदान की शुरुआत करी है। एक रक्तदान से कई लोग की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान हमारे युवाओं को आगे बढ़कर करना है। रक्तदान करने से घबराहट, उलझन, बेचैनी नहीं होती है। पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन 13 से ऊपर है और अगर आपको कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, अगर आपको कोई लीवर प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की कोई भी अगर डिजीज़ नहीं है, कैंसर पेशेंट को ब्लड डोनेट नहीं करना है, 60 साल से ऊपर वालों को नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करना है और साथ साथ जिनका जो HIV या HbS-AG से पीड़ित हैं उन लोग को नहीं करना है। बाकी सब लोग रक्तदान करें और हम समझते हैं साल में 3 से 4 बार रक्तदान करते रहना चाहिए। मैंने आज 36वीं बार रक्तदान किया है और डॉक्टर आरती ने आज 11वीं बार रक्तदान किया है और पुलिस कर्मी भी बढ़ चढ़ कर कर रहे हैं। मेरे आरोग्य धाम क्लिनिक में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग रक्तदान करिए और इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जिनका हीमोग्लोबिन, एक अभी हमारे पास पेशेंट आए इनका हीमोग्लोबिन 17 है, तो ऐसे में आपका रक्त ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं कि बहुत हरे पत्ते वाली सब्जी या ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह मत खाएं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।